जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है जब तक मैं बचूंगा तब तक। नाखून टुका के शहीद होना चाहते हैं। ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो झूठे मूठे सब खा करके ले लिया, सीट उतना बढ़ा गया है, तुमको क्या मिला? झुंझुना पकड़ा दिएगा 6 सीट। सम्राट चौधरी किसी जान के कांटा के रूप में बने हुए हैं। महिला चूड़ी बांधती है लेकिन कुछ झंझनाती है और कुछ चुपचाप रखे रहती है। तो चूड़िया बने झंझनाओ तो ये लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको सीख देगा कि सम्राट चौधरी के हर काम को जैसे है तैसे है सब समर्थन करना चाहिए ताकि वो बने रहे। बहुत नहीं कहेंगे, ज्यादा कहेंगे शायद आपत्ति भी हो जाएगा, इसलिए। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को अपने निशाने पर लिया है और कह दिया है कि कुछ लोग नाखून कटा करके शहीद होना चाहते हैं। देखिए, पिछले दिनों चिराग पासवान ने एक बयान दिया था, कहा था कि हमारे रहते कोई आरक्षण को और संविधान को छू नहीं सकता है। इसी पर तंज कसा है जीतन राम मांझी ने और साफ तौर से ये कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि मोदी के रहते, पीएम मोदी के रहते और सम्राट चौधरी के रहते कोई भी संविधान को छू नहीं सकता है, कोई भी आरक्षण को छू नहीं सकता है। और साथ ही साथ अपने बेटे को नसीहत देते भी नजर आए हैं कि चुपचाप बैठने से नहीं होगा, हाथ में चूड़ी पहनने से नहीं होगा, उस चूड़ी को खनखनाना भी पड़ेगा। क्या कुछ कहते हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। नहीं मिली है ये तो होते ही रहेगा। तो मोटा मोटी मुझे यही कहना है कि पार्टी का थिंक, पार्टी का विचार को इधर के ले चलो, बात करो और ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाल में संतोष है वो विचार करो कैसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है जब तक मैं बचूंगा तब तक। नाखून टुका के शहीद होना चाहते हैं कुछ लोग। बताइए, हम तो कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां हैं, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता, हटा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी? क्या तुम्हारी बखत है? लेकिन भरे यहाँ बोलते अरे संतोष तुम भी बोलो। मुंह बंद रखने से नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो झूठो मूठो सब खा करके ले लिया, सीट उतना आज बढ़ा हो गया है, तुमको क्या मिला? झुंझुना पकड़ा दिएगा 6 सीट। कैसे काम चलेगा? कैसे गरीबों को तुम आगे बढ़ाओगे? इसलिए तुम्हारा यहाँ जनसंख्या लालू यादव ऐसा लोग कहते हैं, हम तो भाई उनके विरोधी हैं, लेकिन जानते हैं लालू यादव क्या कहते हैं। कह रहे जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है। जीतन मांझी को 11% वोट ठोका हुआ है और सही कहते हैं कि 11% वोट है। लेकिन महिला चूड़ी पहनती है लेकिन कुछ झंझनाती है और कुछ चुपचाप रखे रहती है। तो चूड़िया बने झंझनाओ तो ये लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको सीख देगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी बात को रखो और बात रखने के बाद आगे बढ़ोगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, हम समाज में स्थान बना पाएंगे। और इतना साफ नियत से बहुत कम पार्टी के लोग हैं। और आज एक राजनीति बात का हम नहीं मानेंगे। आज बिहार में बड़ी तीक्ष्ण राजनीति चल रही है।
सम्राट चौधरी किसी के आंख के कांटा के रूप में बने हुए हैं। सम्राट चौधरी जब पुलिस की कार्रवाई करते हैं, विकास की कार्रवाई करते हैं, अनवरत प्रयास कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लोगों को नहीं बच रहा है। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का फर्ज बनता है कि सम्राट चौधरी के हर काम को जैसे है तैसे है सब समर्थन करना चाहिए ताकि वो बने रहे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और बहुत नहीं कहेंगे, ज़्यादा कहेंगे तो शायद आपच भी हो जाएगा। इसीलिए हम इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करते हैं और आशा रखते हैं कि आप लोग आगे जरूर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर एक बार फिर से हमला बोला है, भरत तिवारी वाले मामले का भी जिक्र किया है और कहा है कि हम सब लोगों को सम्राट चौधरी के साथ मजबूती से खड़ा रहना है, खड़ा रखना है सब लोगों को, और हम भी खड़े हैं उनके साथ। और ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरह से कुछ लोग नेता बन रहे हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो तुम भी सीखो। अपने बेटे को कह रहे थे संतोष सुमन को कि सीख करके तुम भी इस तरह से बोलो। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, हमने आपको सुनाया। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।